हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सिटी की जानकारी में। आज हम देखेंगे CC5 मैथमेटिक्स का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, इसमें यूनिट 2 का जो सिलेबस में यूनिट 2 में सेट थ्योरी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेट। ठीक है, सेट का डिफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। मतलब एक सुव्यवस्थित ढंग से कोई भी डाटा या फिर कोई भी नंबर को नंबरों का संग्रह, उसको हम सेट बोलते हैं। और उसके बाद सेट के बारे में समझ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन में इसमें दो तरीका से रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। पहला टेबुलर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो इसमें टेबुलर मेथड का डिफिनेशन देखिए। इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट आर पुट इन कर्ली ब्रैकेट एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो टेबुलर मेथड में क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट होता है उसको कर्ली ब्रैकेट से किया जाता है, उसको कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट किया जाता है और कॉमा से। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इज रिटन एज AEIOU, इसको ऐसे लिखा गया। ये है आपका टेबुलर मेथड। ठीक है, अगला आता है सेट बिल्डर मेथड। इसमें है इन दिस मेथड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट। इसमें इसमें उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को देखते हुए उसका सेट बनाया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल इज रिटन एज, कैसे लिखा गया है, एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका प्रॉपर्टी को देखते हुए इसका सेट बनाया गया। ये आपका सेट बिल्डर मेथड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि टेबुलर मेथड इज यूज्ड व्हेन द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिमिटेड एंड देयर इज नो कॉमन प्रॉपर्टी। टेबुलर मेथड तब यूज करते हैं जब कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होता है सारे एलिमेंट के बीच में और लिमिटेड होता है। जैसे नेचुरल नंबर 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन अगर वही है ओनली नेचुरल नंबर तो इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये टेबुलर मेथड के अंतर्गत नहीं आता है, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज जैसे देखिए AEIOU। ठीक है, ये हम लोग सिस्टम से लिखे, ठीक है, तरीके से लिखे, लेकिन इसको हम EIOU भी लिख सकते हैं। बोथ आर सेम, दोनों सेम है, हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। अगला नोट है एलिमेंट इन द सेट इज रिटन ओनली वंस। मतलब देखिए, अगर यहाँ पे दिया गया एक सेट यहाँ पे दिया गया है 1 2 5 5 6 9, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है 5 का। ठीक है, तो उसको रिपीट नहीं करने की जगह में हम उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, एक ही बार में क्या लिखे 1 2 5 6 9, तो एक ही बार हम यहाँ पे लिख दिए तो ये सेट बन गया। ठीक है, अब चौथा क्या है हमारा, चौथा नोट है सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ भी डिनोट किया गया है। अब अगला है एलिमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट रहेगा वो स्मॉल लेटर से इंडिकेट होता है। फिर अगला है इफ़ एक्स इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए देन इट इज़ रिटन एज, इस तरीका से लिखा जाएगा सेट नहीं है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट हम देखते हैं काइंड ऑफ सेट का प्रकार कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फिनाइट सेट। ठीक है, इसका डिफिनेशन है द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिनाइट कॉल्ड फिनाइट सेट। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितना भी रहेगा वो निश्चित रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अल्फाबेट का, वो निश्चित है, तो ये फिनाइट सेट है। ठीक है, और अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे इन्फिनिट सेट है। ठीक है, द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन्फिनिट कॉल्ड इन्फिनिट सेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो निश्चित नहीं है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये चलते रहेगा। ठीक है, और ऐसे 3 3 3 3 ये भी चलते रहेगा, तो ये इन्फिनिट सेट है। ठीक है, अब देखते हैं इम्पटी और नल और वॉइड सेट। ठीक है, तो द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 या फिर खाली ऐसे। ठीक है, तो इसको बोला था इम्पटी सेट, नल सेट और वर्ड सेट। यहाँ पे एग्जांपल है सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर हु स्कोर 5000 रन्स इन ए सिंगल मैच, हियर वी गेट इम्पटी सेट। अगर कोई प्लेयर है जो 5000 रन एक ही मैच मारेगा तो ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है, तो वो इम्पटी सेट का एग्जांपल है। ठीक है, अब आता है सिंगलटन सेट, द सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिर्फ एक ही हो, एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट बुलाता है। जैसे सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर हु स्कोर 100 सेंचुरी, जो ऐसा क्रिकेटर जो 100 सेंचुरी मारा है, तो एकलौता सचिन तेंदुलकर ही है जिन्होंने 100 सेंचुरी लगाया है, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है, तो सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। ठीक है, और आगे भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल है ये और ये। तो सबसेट का डिफिनेशन और सुपर सेट का डिफिनेशन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that every element of A is also the element of B, then we say that A is subset of B and written as A subset of B। तो सबसेट का सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एंड B is called सबसेट सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ पे A सबसेट ऑफ B है। ठीक है, और एक यहाँ पे नोट देखिए, A इज इक्वल टू ABCDE है, सेट है, और B AF है। ठीक है, तो जो B है A का सबसेट नहीं है। ठीक है, और नल सेट जो होता है इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सारे सेट का सबसेट होता है नल सेट, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है हर एक सेट। ठीक है, और इसके बाद पावर सेट देखते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। जैसे एक सेट है, एग्जाम्पल में ए है, 1 2 3 है। ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट देखिए क्या है, एक तो अभी नोट में बताए थे इम्पटी सेट होगा। ठीक है, एक होगा 2 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 3 और 1 2 3। तो अगर आप लोग को अगर प्रश्न दिया जाए कि कोई भी सेट का
सबसेट कितना होगा या फिर निकाले, तो देखिए किस तरीक़ा से निकाला गया है, ठीक है। एक एक करके सबका, फिर 1 2 2 3 फिर वो पूरा। और इसका एक ट्रिक है, जैसे अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट का स्क्वायर, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितना है 2 का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 का क्यूब होगा, ठीक है। 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो टोटल इसमें 8 सबसेट होगा। और अगर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट है। और इसमें पूछेंगे नंबर ऑफ सबसेट कितना है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 का पावर 4 कर देंगे, जो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो इसका 16 सबसेट निकलेगा, ठीक है। ये ट्रिक है तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सबसेट निकालने का। और आगे आता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज ए फिक्स सेट इन द एग्रीगेट ऑफ सेट। यूनिवर्सल, अब देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज ए फिक्स सेट इन द एग्रीगेट ऑफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन इन सर्टेन रेफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय, देखिए सिंबल है इसका, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि मतलब वो सेट पहले से यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए है, ठीक है। और यूनिवर्सल है मतलब सही है, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी, सेट ऑफ होल नंबर ये भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे इक्वल सेट, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब देखिए समझिए, ए और बी इक्वल है, मतलब कोई सेट मान लीजिए ए है मेरे पास, ठीक है, वो ए 1 2 3 है, ठीक है। और एक सेट जो है, एक सेट मेरा है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 1 2, ठीक है। तो ये इसमें अरेंजमेंट बस अलग है, लेकिन ये क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। तो इसको इक्वल सेट बोला जाता है, वो सबसेट भी होगा एक दूसरे का, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है नीचे में दिया हुआ 5 7 8 9 और 9 8 5 7, ठीक है। तो ये सबसेट होगा एक दूसरे का भी और इक्वल सेट भी होगा। अगला है डिसजॉइंट सेट। द टू सेट्स इन विच नो एलिमेंट इज कॉमन आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट है सेट, तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये समझ गए हम। अब आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे यूनियन ऑफ सेट। लेट ए एंड बी टू सेट्स, then the set obtained by the element of both a and b is called union of set. a and b are, it is denoted by a union b। यूनियन का साइन ये होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एग्जांपल है, ये एक सेट है और ये एक सेट है, तो इसमें यूनियन क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, मतलब पूरा को लिख देना है, ठीक है। पूरा को लिखेंगे तो सबसे पहले पूरा को यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन देखिए आप यहाँ 5 और यहाँ 5 रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन को क्या करेंगे हम, इसमें लिख लिए रिपीटेशन को भी, और उसके बाद हम पे छाटे हैं तो यहाँ पे रिपीटेशन वाला चीज़ को एक बार ही लिखे हैं, ठीक है। और कोई एलिमेंट रिपीट हुआ, 8 रिपीट हुआ, उसको भी हम एक ही लिखेंगे। तो सेट का नियम है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट मतलब दोनों सेट को साथ में लिखना यूनियन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे ए एक सेट है बी एक सेट है, तो इसके अंदर जितना सारा एलिमेंट आएगा वो यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द सेट ऑफ देयर कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें देखिए एक सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन रहा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है, कॉमन एलिमेंट देखा जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट देखिए इसमें क्या है, 2 और 9 जो है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 9 है, दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यहाँ पे एग्जांपल आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसमें ये सेट ए है बी है, तो इसमें जो कॉमन पार्ट है वहाँ पे एग्जांपल में 2 और 9 था, तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स देखिए, इफ़ ए बी ए सेट टू कम्प्लीमेंट ऑफ सेट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय ए और ए, यहाँ पे ऐसे सिंबल दिया हुआ देख लीजिए, एंड डिफाइंड एज ए डैश एस माइनस ए। तो अगर 2 सेट है आपके पास, ठीक है, 2 सेट है आपके पास, तो उसमें एक सेट को घटाने पे, ये सेट है उसमें एक सेट को घटाने पे जो एरिया यहाँ पे बच रहा है वो क्या निकल रहा है आपका, वो निकल रहा है आपका डिफरेंस ऑफ सेट। एग्जांपल जैसे इसका देख लीजिए, एक हम बता रहे हैं आप लोगों को, एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी, ठीक है, 1 और 2। तो इसमें अगर इसका हम देखते हैं क्या होगा डिफरेंस ऑफ सेट, तो इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है, ठीक है, ये और ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप अपने सॉल्व कीजिए। अगर आप इस टॉपिक को समझे हैं तो ये आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा सारे प्रश्न, ठीक है। और पार्ट 3 जो है नंबर सिस्टम पे आएगा, वो कल दोपहर 2 बजे आ जाएगा। और इसमें आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपका हेल्प करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।